खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ जोरदार तालियां सभी प्लीज, क्योंकि पहली बार इस तरह का संस्करण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो एक हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी आने वाले वर्षों में। इससे एक प्रेरणा मिलेगी कि हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाले जो पीढ़ी है, वो भी प्रेरित हों। और ये जो पत्रिका है, हम यहाँ पे जितने भी जो महिला मंडल के सदस्य हैं यहाँ पे पधारे हैं और गांव से जितने भी जो गणमान्य लोग यहाँ पे आए हैं, उन सबको यहाँ पे एक एक तो देंगे और साथ ही साथ हर घर में ये जो पत्रिका जो है उपलब्ध होनी चाहिए। और आप लोग पढ़ें, थोड़ा जानने की कोशिश करें और अपने बच्चों को भी थोड़ा सा प्रेरित करें कि ये जो लेख लिखे गए हैं उनसे कुछ प्रेरित हो, वो भी कुछ इससे संबंधित काम करें। इन्हीं आशाओं के साथ मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि घर घर जाकर आप बताइए इन सब चीज़ों के बारे में। तो इसके बाद जैसा कि पिछले वर्षों में तोदघाटी बुद्धिस्ट एवं कल्चरल एसोसिएशन का एक परम ध्येय या उनका जो उद्देश्य रहा है कि ऐसे लोग जिनका समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है और बहुत सारे अधिवेशन हुए, उनमें उनको सम्मानित भी किया जा चुका है, उनमें से एक ऐसे व्यक्तित्व है जहां पहली बार आज हम यहाँ पे अधिवेशन कर रहे हैं गेमुर गोनपा के प्रांगण में। आप सभी को मालूम है कि 1989 में जब मार्च महीने में बहुत बड़ा भारी जो जिसको हम हिमस्खलन हुआ, उसमें गोनपा को ढहा दिया गया था उस हिमस्खलन से, और उसके पश्चात गोनपा को यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। तो उस समय जो प्रधान लामा थे यहाँ के, जो वज्राचार्य थे, वो श्रद्धेय नाओंग ठिंगले जी, शरणा में जिनको कहते थे, वो थे। और उनके मार्गदर्शन में इस गोनपा का निर्माण हुआ और इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज भी अगर हम देखें तो हमारी जो पीढ़ी के लोग हैं वो अधिकांश लोग शरण्य मेमो को जानते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, साधना के क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक रूप से परिपुष्ट करने की बात हो, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर उनका बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत सारे जितने भी जो यहाँ लामागण आप लोग देख रहे हैं, उन्हीं के ही अनुयायी हैं, उन्हीं के ही शिष्य हैं। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो बुद्धिस्ट एवं कल्चरल एसोसिएशन तोदघाटी है, तो उन्हें आज विशेष रूप से सम्मानित करना चाहता है। तो मुझे आदेश हुआ है आदरणीय श्री अमर सिंह आचू जी, जो इसके संयोजक भी है इस तोदघाटी बुद्धिस्ट एवं कल्चरल एसोसिएशन के, उन्हीं के ही मार्गदर्शन में इस पत्रिका का प्रकाशन भी हुआ और बहुत बड़ा योगदान है उनका। लेकिन अपनी अस्वस्थता के कारण वो यहाँ पे आज उपलब्ध नहीं है, वो आ नहीं पाए, इसलिए वो क्षमा चाह रहे थे। मुझसे कहा गया कि विभाग ने, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे व्यक्तित्वों को की सराहना जितनी की जाए वो कम है। हम सब के लिए अनुकरणीय है, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और उनका आदेश है कि श्रद्धेय लामा नवंग ठिंगले जी का संक्षिप्त जो जीवन वृत्त है उन्होंने मुझे भेजा है, उसको थोड़ा पढ़कर सुनाइए, ताकि जनता को भी लगे कि वास्तव में श्रद्धेय लामा नवंग ठिंगले का क्या योगदान रहा है। 20वीं शताब्दी में तोदघाटी के मूर्धन्य साधकों में अग्रगण्य लामा नवंग ठिंगले का जन्म सन 1909 ईस्वी में कोलोंग गांव के अंतर्गत छोटे से गांव केलज में हुआ। उनके पिता का नाम मिफम पुंचो और माता का नाम टशी डोलमा था। बचपन में आप मेधावी, तीव्र बुद्धि और धार्मिक स्वभाव वाले थे। जिसपा गांव से संबंध रखने वाले गेमुर गोनपा के प्रधान लामा वज्राचार्य गराछरिंग से सर्वप्रथम बोटी भाषा के व्याकरण संबद्ध लिपि को पढ़ना लिखना सीखा। उन्हीं से डुक्पा करग्युत परंपरा से संबद्ध महामुद्रा साधना पद्धति के पूर्व योग आगम अधिशिक्षणों एवं विशेष अभिषेक प्राप्त किए। इसी के साथ साथ तांत्रिक साधना विशेषता डुक्पा करग्युत परंपरा के पूर्व साधना में ही
में भी उन्हीं गुरु के सानिध्य में बैठकर अध्ययनरत रहे। तदनंतर लगभग 20 वर्ष की अवस्था में आपने बिलिंग लाजे, जिनका नाम लामा दुर्जे था, से बोध चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करना शुरू किया। कई वर्षों तक चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन के पश्चात आप चिकित्सक के रूप में काम करते रहे। इसी बीच गेमुरखर के ठाकुर मंगलचंद जी से भी आपने चिकित्सा शास्त्र की बारीकियों को सीखा, जिसमें प्रमुखतः नाड़ी शोधन एवं नाड़ी द्वारा रोग की पहचान कर उसका उपचार शामिल है। कई ग्रंथों को आपने अपने लेखन कला के माध्यम से लिखा, जो आज भी उपलब्ध एवं दर्शनीय है। जीवन के अंतिम क्षणों में आप रंगलिक नामक स्थान पर अपने बड़े पुत्र टशितोब्गे के परिवार के साथ रहने लगे। ये मकान शरना के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर रहते हुए ध्यान साधना के साथ साथ येमुर गोम्पा के लामाओं को मृत्यु पर्यंत महामुद्रा की ध्यान साधना की शिक्षा दीक्षा देते रहे। विशेष रूप से करग्युत परंपरा की महामुद्रा दर्शन, चर्या और साधना के अभिषेक, व्याख्या एवं आगम को गुरु शिष्य परंपरा अनुसार अपने शिष्यों को बांटते रहे। इस प्रकार कठिन तप साधना के बल पर आप आध्यात्मिक ज्ञान की ऊंचाइयों को छूते हुए ध्यानातीत अर्थात गम्य अवस्था को प्राप्त कर महामुद्रा का साक्षात्कार कर गए। सच्चे अर्थों में लामा नाउंग थिन्ले ज्ञानी एवं तपस्वी थे, जिस कारण बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार तथा बौद्ध संस्कृति के संरक्षण और उन्नयन में प्रयासरत रहते थे। आप तोट घाटी में विशेष रूप से गेमुर गंपा के विकास के साथ साथ भिक्षुओं और लामाओं की तादाद को बढ़ाने में हमेशा प्रयासरत एवं चिंतित रहते थे, ताकि भविष्य में भी गंपा और बौद्ध धर्म एवं संस्कृति की जो धारा वो प्रभावान रहे और प्राणी मात्र का कल्याण होता रहे। एक बार श्रद्धेय तगना रिम्पोचे जी ने स्वयं कहा था, तुम साधना एवं सिद्धि के क्षेत्र में मेरे बराबर की योग्यता रखते हो, अतः सद्धर्म के विकास में तुम्ही को मेरे उत्तराधिकारी के रूप में समस्त लामाओं का मार्गदर्शन कराना होगा। इस प्रकार नावंग थिन्ले अपने जीवन के अंतिम क्षण तक प्राणी मात्र के कल्याण के कार्य करते हुए अंततः 18 दिसंबर 2000 को अकस्मात ध्यान रूप अवस्था में रहकर इस मरणशील शरीर को त्याग कर इस दुनिया से विदा हो गए। तो ये इनका संक्षिप्त जीवन वृत्त है, जिसको मैंने पढ़कर सुनाया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे श्रद्धेय शरणा मेमे के योगदान पर उन्हें हम स्मृति चिन्ह बैठकर सम्मानित करना चाहते हैं। आदरणीय श्री अशोक ठाकुर जी से निवेदन है कि आप अपने कर्मों द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें और साथ ही साथ उन्हें एक खताब भी भेंट करें। जोरदार तालियां एक बार। बोलना चाहेंगे? चले मर जाए क्या मर क्या तुझे